त्रिशूलासुत महावीर, ज्ञान की ज्योति जगाओ ने। ओ त्रिशूलासुत महावीर, ज्ञान की ज्योति जगाओ रे। तुम गंगा के निर्मल नीर, तुम गंगा के निर्मल नीर, शांति का स्रोत बहाओ ने। ओ त्रिशूलासुत महावीर, सूरज समान तुम बन कर के आए, जग का अंधेर मिटाया। चंदे की शीतल वाणी तुम्हारी, अमृत रस बरसाया। तुम सागर समान गंभीर, तुम सागर समान गंभीर, ज्ञान की ज्योति जलाओ ने। ओ त्रिशूलासुत महावीर, कितने परिसर तुमने सहे थे, सुनने से मन कंपाए। कितने परिचय तुमने सहे थे, सुनने से मन कंपाए। अज्ञानी उस बालक ने तेरे कानों में कील लगाए। अपने प्राण में रहे तुम धीर, अपने प्राण में रहे तुम धीर, ज्ञान की ज्योति जगाओ रे। ओ त्रिशूलासुत महावीर, कष्ट दिए संगम ने फिर भी करुणा रस बरसाया। कष्ट दिए संगम ने फिर भी करुणा रस बरसाया। सर्प चंड कौशिक का तुमने बेड़ा पार लगाया। तोड़ी लाखों की जंजीर, तोड़ी लाखों की जंजीर, ज्ञान की ज्योति जगाओ रे। ओ त्रिशूलासुत महावीर, राग द्वेष के बंधन तोड़े, गीत राग कहलाए। राग द्वेष के बंधन तोड़े, गीत राग कहलाए। तीर्थंकर बन मोह नींद में सोए मनुज जगाए। बदली लाखों की तकदीर, वो बदली लाखों की तकदीर, ज्ञान की ज्योति जलाओ ने। ओ त्रिशूलासुत महावीर, समता और समन्वय का उपदेश दिया सुखकारी। समता और समन्वय का उपदेश दिया सुखकारी। मुनि राकेश
सकल विश्व के तुम उपकारी भारी। हरि जन जन की सब पीर, हरि जन जन की सब पीर। ज्ञान की ज्योति जलाओ रे, ओ त्रिशला सुत महावीर। ज्ञान की ज्योति जगाओ रे, तुम गंगा समान गंभीर। ज्ञान की ज्योति जलाओ रे, ओ त्रिशला सुत महावीर। बहुत सुंदर गीत मुनिश्री राकेश कुमार जी स्वामी हमारे धर्म संघ के बहुत महान संत थे। शासन गौरव भी बाद में अलंकरण प्राप्त हुआ। वर्षों तक पूरे भारत में अनेक राज्यों की उन्होंने यात्रा की और उनका विशेषता रही कि वो पहले गीत गाते थे फिर प्रवचन देते थे। मुझे भी उनके पास चतुर्मास करने का अनेक बार रहने का मौका मिला समन श्रेणी में, और उनके पास रहकर मैंने भी काफ़ी गीत सीखे, प्रवचन देना सीखा और बहुत सारी बातें उनके जीवन में। आपने किसी ने दर्शन किए होंगे, मैंने राकेश कुमार स्वामी के बम्बई में काफ़ी रहे। हाँ, एकदम सही कहा आपने। हर्षलाल स्वामी जब जब मुनि राकेश कुमार जी बीमार होते तो हर्ष मुनि के पहुँचते ही नाम सुनते ही वो स्वस्थ हो जाते। कई का वरदान होता है, जैसे हमारे मुनि संजय कुमार स्वामी जब भी कोई बीमार हुए, पता चला प्रसन्न मुनि आ रहे, बस उनकी प्रसन्नता आ जाती। कई को रहता तो कई का वो क्या बोलते हैं ना, गुण मिलते हैं। जब जन्म कुंडली मिलाते हैं तो गुणों को और गण को, दोनों को, गण को मिलाते हैं। गण मिले ना मिले, गुण जरूर मिलना चाहिए। आजकल जो बहुत सारे लोग शादी करते हैं, शादी के पहले जन्म कुंडली मिलाते हैं। तो क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी कहते हैं कि यदि आपको जन्म कुंडली मिलाना है तो किसकी मिलाओ, बहू और बेटे की जन्म कुंडली मत मिलाओ, होने वाली सास और बहू की जन्म कुंडली मिलाओ। क्योंकि बहू को लंबे समय किसके पास रहना, सास के साथ सेटिंग सही बैठ गया फिर लड़का कहाँ जाएगा, और सास के साथ सेटिंग सही नहीं बैठा तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये उनका भी कोई ऐसा योग रहा, वो उन्होंने लंबी लंबी यात्रा की। दिल्ली में लगभग 12 चतुर्मास की। दिल्ली में उन्होंने आज तक जितने चतुर्मास किए किसी ने भी नहीं किए होंगे। बम्बई में भी कई चतुर्मासे किए। वो बड़े शांत संत थे, शरीर से ठिगने थे और बड़े मतलब कुल मिला के जैसे एक प्रेरणा मिलती है कि संत हो तो ऐसे हो। तो उन्होंने ये बहुत सारी किताबें भी लिखी है, प्रवचन दिए हैं। तो ये गीत भी कितने अच्छे भाव आज के संदर्भ में, आज के दिन यानी आज की रात को 2551 साल पहले हमारे जैन शासन में एक महान तीर्थंकर का जन्म हुआ था। और उस रात को, जो अमावस की रात को, उनका महाप्रयाण ही नहीं, मोक्ष हो गया। महाप्रयाण का अर्थ है देवलोक होना। आम आदमी का तो मरण होता है और साधु संतों का वो होता है, प्रयाण होता है, और आचार्यों का महाप्रयाण भी होता है। तो चालू भाषा में हर किसको महाप्रयाण कहते हैं, लेकिन नॉर्मली साधु संतों के लिए तो कहना चाहिए प्रयाण हो गया, और आचार्य के लिए कहना चाहिए महाप्रयाण हो गया। और जो लोग भ्रष्ट लोग, अगर उनका निधन होता है तो उनको कहते हैं, देवलोक नहीं कहते। तो देवलोक साधु संतों का लिए शब्द उपयोग होता है, उनके लिए हो गया देहावसान, देहावसान या निधन, या इस तरह से अपने हमारे एमपी में बोलते हैं शांत हो गई, कोई भले व्यक्ति शांत हो गया,
मरने के बाद आदमी शांत क्यों होता है, पहले शांत क्यों नहीं होता? बोले शांत हो गया, चालू ऐसा कहते हैं चाली गयो, गुजराती में चाली गयो, कोई व्यक्ति चला जाता है चाली गयो, मतलब वो संसार से चला गया, चल बसा, ऐसा भी कहते हैं। तो बहुत सारी, सीधा नहीं कहते मर गए, मरना शब्द थोड़ा सा बहुत ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। दिवंगत, ये भी शब्द बहुत बढ़िया है। निधन हो गया, चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, दोनों का निधन होता, कितना अच्छा शब्द है निधन। हाँ, दोनों कहते हैं हम संसार से, वो कहता कुछ लेके नहीं आया था, वो कहता कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। दोनों की हाथ, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ उसके खाली थे। कितनी बड़ी बात है, सिकंदर ने सारी दुनिया को जीता, बहुत पैसा भी इकट्ठा हुआ, धन इकट्ठा हुआ। कहते थे कि लगभग कितने 36 बैलगाड़ी भर जाए इतनी तो चाबियां थी, ताले कितने होंगे और कितना सारा होगा। लेकिन उनको ज्ञान हो गया, जाने के पहले बोल दिया कि वो हिंदुस्तान में आए थे। एक बार कोई दिगंबर संत से बातचीत भी की, दिगंबर संत को कहा गया उन्होंने कि मैं सम्राट हूँ। दिगंबर संत ने कहा सम्राट आप नहीं हो, सम्राट मैं हूँ। वो कैसे, सब समझाया कि आपके पास तो केवल दुनिया की धन दौलत है और मेरे पास में जो आत्मा का ज्ञान है, जो मोक्ष का, मुक्ति का उपाय मेरे पास में है, इस आधार पर हम सम्राट हैं। तो वो बहुत प्रभावित हुआ था। तो उसने जाने के पहले उनको लगा अब समय आ गया, मरने का समय आ गया। तो लोगों को बोल दिया जब मैं संसार से जाऊं तो क्या करना कि मेरे दोनों हाथ है ना, ये बाहर रख देना, खुले रख देना, ताकि लोगों को पता चले कि मैं संसार से कुछ लेकर नहीं। तो बहुत बड़ा संदेश वो देकर चले गए। तो ये सिकंदर कोई होता है, कोई मुकद्दर का सिकंदर होता है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मरकर जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। क्या सुंदर गीत है ये। तो गीत से भी प्रेरणा मिलती, चाहे कोई फिल्मी गीत क्यों नहीं हो, जितने भी फिल्मी गीत भी है वो बहुत बड़ी बड़ी प्रेरणा देते हैं। कई फिल्म ऐसी होती है, कोई आपको नहीं कहेगा कि फिल्म देखना चाहिए, लेकिन जब मैंने गृहस्थ में था और बाद में भी कई मौके मिले तो कई ऐसी फिल्में जो प्रेरणा देती है, जैसे रोटी जो मुकद्दर का सिकंदर, जब मैंने जो कहानी घटना सुनाई वो था मुकद्दर का सिकंदर का। और एक बता रहा हूँ, रोटी में बताया कि रोटी के लिए क्या क्या होता है। ओहो गजब, ऐसी जोरदार जिसने स्टोरी बनाई है। तो उसमें एक महिला का बताया कि एक महिला को लोग पत्थर मार रहे थे, तो महिला गरीब थी तो थोड़ा सा उसका आचरण भी उस लोगों के अनुसार सही नहीं था, तो लोग उसको पत्थर मार रहे थे। तो पत्थर जब वो आया, वहाँ का जो मुख्य जो नायक था वो बीच में आया, अरे लोग पत्थर मार रहे हैं। तत्काल वो महिला के पास में गया, महिला को बचाया, कुछ पत्थर उसको भी लगे और उसने कहा रुक जाइए, आप क्यों पत्थर मार रहे हो? बोले इस महिला ने पाप किया है तो एक काम करो, जरूर इसको पत्थर मारो। सबने हाथ में पत्थर उठा लिया, लेकिन रुको, सबसे पहले पत्थर वो मारेगा जिसने कभी पाप नहीं किया हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसाफ चुनो जिसने पाप न किया हो, जो पापी न हो। इस अबला को आज सजा देंगे हम मिलकर सारे, हम सब, लेकिन इसको पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी पाप नहीं किया हो। ओहो क्या जोरदार वो दृश्य है। और तत्काल सब लोगों ने पत्थर फेंक कर वो भाग के चले गए, क्योंकि बोले हम सब ने पाप किया है। कितना अच्छा है प्रेरणा। तो मूल जीसस क्राइस्ट की ये घटना, जीसस क्राइस्ट ने ये लोगों को बताया था। ये घटना थी जीसस क्राइस्ट के समय की, जिसने फिल्म बनाई, फिल्म में वो घटना को डाल दिया गया। कोई बात नहीं, अच्छी बात जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि भगवान जो महावीर हुए
वो एक ऐसे तीर्थंकर थे। अब कोई आपसे पूछ ले क्या भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर है या नहीं है, तो क्या कहोगे? तीर्थंकर है या नहीं? यस नो? है। हाँ, क्यों? हाँ, अब तीर्थंकर नहीं रहे, अंतिम तीर्थंकर थे, अब है नहीं। क्योंकि तीर्थंकर वह होता है, ऐसा साधु होता है जिस साधु ने 4 कर्मों को खत्म करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और जिनके द्वारा तीर्थ की स्थापना होती है वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और सिद्ध वह होते हैं जिन्होंने सभी कर्मों को चकनाचूर कर दिया, खत्म कर दिया और मोक्ष श्री का वर्ण किया, वो होते हैं सिद्ध भगवान। तो महावीर स्वामी ने भी पहले दीक्षा ली, फिर 4 कर्मों को खत्म किया, फिर उसके बाद 30 साल तक कितने केवल ज्ञान हो जाने के बाद में जरूरी नहीं हो कि जल्दी मोक्ष हो जाए, वो जब तक आयुष्य नहीं पूरा हो आयुष्य कर्म बाकी रहता है। 30 साल तक उन्होंने विचरण किया, घूमे, चतुर्मास किए और अंतिम चतुर्मास पावापुरी में किया। और वहाँ को उन्होंने कल के दिन या कल की रात जो अमावस आज है, आज की रात, हाँ जी मानो अमावस तो से तो शाम को समाप्त हो जाएगी देखा जाए तो, इसलिए कई लोगों ने कल ही दिवाली मना ली, कई लोगों ने आज मना रहे, कोई बात है। तो मैंने देख रहा था कि सभी धर्मों में दिवाली का महत्व है। हिंदू धर्म में जो भगवान राम हुए वो दीपावली के दिन अयोध्या पधारे थे, तो उनकी खुशी में दिए जलाए थे कि अयोध्या पधारे हैं राम की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या। और आज भी अयोध्या में जैन मंदिर भी है। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने बताई जब ये उसका उद्घाटन आदि हो रहा था राम मंदिर का, तब कहा था कि मैं जैनों की परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वहाँ के उनके भी जो बड़े तीर्थंकर ऋषभदेव का वहाँ पर आज भी मंदिर है और उनका बहुत बड़ा स्थान है। और जब मैं आगम को पढ़ रहा था, ओहो, इतनी बड़ी जानकारी या आश्चर्य वाली जानकारी मिली कि ये जो अयोध्या है ये पूरी की पूरी सोने की थी। किसकी? सोने की। और इसका निर्माण देवताओं ने किया था। और इतना ही नहीं, 21 मंजिला मकान ऋषभदेव के लिए, 7 मंजिला मकान बाहुबली के लिए, 11 मंजिला मकान भरत जी के लिए, ऐसे पूरा था, पूरा बहुत बड़ी थी सोने की। आज भी यदि आपको सोने की अयोध्या देखना हो तो राजस्थान में एक जगह है, बताओ कहाँ है, वहाँ पर जाकर आज भी वो स्थान मतलब बना रखी सोने की, रियल पूरी चीज सोने की, पूरी सोने की अयोध्या। इससे 3 गुना बड़ा कमरा होगा, हॉल मान लो, और कितना समो शरण वगैरह सब कुछ अजमेर में। कभी अजमेर जाओ तो अपना तेरापन भवन जो है बम्बा खाना के मंदिर के पास, वो तोप खाना के पास जो है अपना भवन, उससे थोड़ा बगीचे की तरफ जाओगे 2 मिनट का पैदल रास्ता, उसको निशिया बोलते, दिगंबर लोग उसको निशिया बोलते, निशिया ऐसा कोई शब्द है। सोने जी की, हाँ सोने जी की निशिया पूरा नाम दिए। तो अयोध्या बनी पूरी ऐसे जोरदार। तो एक अयोध्या उसमें थी, बाद में फिर वो मस्जिद भी बोले आ गई और फिर और भी हो गया। देखो, लेकिन पाकिस्तान के उस समय जब ये मस्जिद को गिराया गया, उसमें कौन किसका था यहाँ पर राज्य? प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिंह राव, देखो कांग्रेस का। और उस समय खतरा हो गया जैन लोगों को कि पाकिस्तान में जैन मंदिर है, उसको कहीं कोई तोड़ नहीं दे। मुसलमान लोग आए, खबरदार है किसी ने इसको हाथ लगाया। देखो, मुस्लिम लोगों ने
पाकिस्तान में जैन मंदिर है उसको बचाया। तो ऐसी बात है। तो जैनों का कितना अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो देखो कितनी अच्छी बात है। एक बार की बात है, एक लड़की चौराहे पे खड़ी थी साइड में, सोच रही कोई गाड़ी निकले तो मैं इसमें बैठ जाऊं, और एक कोई लड़का बाइक लेके जा रहा था, उसको इशारा किया बैठ प्लीज, वो रुक गया। बोले भैया मुझे थोड़ा बिठा लो, अगले मोहल्ले पे मुझे छोड़ देना। बिठा लिया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद लड़के ने कहा बहन जी क्या बात, इतने अच्छे आपके कपड़े हैं, सब कुछ है, और इतनी इतनी अच्छी गाड़ी जाती थी और आपने किसी गाड़ी को रुकाया नहीं, और मेरे को इस कपड़े भी कोई जोरदार नहीं है, गाड़ी भी जोरदार नहीं है, फिर मुझे क्यों रुकाया? लड़के ने क्या जवाब दिया, तुम्हारी बाइक के आगे लिखा था जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र का अर्थ है ये लड़का जैन है और जैन लोग गलत नहीं हो सकते। कितनी पहचान, जैन लोगों की कितनी पहचान थी पहले, देखिए आप। आज जैन लोग अपनी पहचान भूल गए। पहले शाम को शादी हो रही है, यानी जैन लोगों की शादी हो रही है। शाम को खाना बन रहा है, जैन लोगों का खाना बन रहा है। खाने में तिथियों के दिन में हरी सब्जी नहीं है, यानी जैन लोगों का खाना है। खाने में जमीकंद बिल्कुल नहीं है, यानी कि जैन लोगों का। शराब तो दूर की बात है, जमीकंद भी नहीं खाते थे जैन लोग। आज सामान्य बात हो गई, रात को शादी करते हैं, रात को खाना खाते हैं, हरियाली का त्याग नहीं करते हैं, जमीकंद का त्याग नहीं करते हैं, और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। कितने हाँ ये बहुत, इसलिए बहुत जगह जगह जैन संप्रदाय होते हैं, वो कोशिश करते हैं, नियम बनाते हैं कि इतने अधिक से ज़्यादा अगर भोजन होगा। इधर भी मेवाड़ कॉन्फ्रेंस ने भी नियम बनाए थे कि, लेकिन नियम की जगह रह गए। कई बार नियम बनाने वाला ही कई बार उसको भी ऐसा हो जाता। अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा व्यक्ति, जो बहुत बड़ा व्यक्ति यानी सब तरह से बड़ा, उसकी लड़की की पार्टी में शराब दी गई और शिकायत पहुंच गई आचार्य के पास। आचार्य ने कहा नाम नहीं लिया, देखो कितनी विशेषता बड़ी बात।